नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियो की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम उद्धव शतक के आगे के पदों की व्याख्या समझेंगे। जहाँ से कल छोड़ा था उसके आगे आज हम बढ़ते हैं। देखिए पद संख्या 4। विरह व्यथा की कथा अकथ अथाह महा, कहत बने न जो प्रवीण सुकविनी सो, कहे रत्नाकर बुझावन लगे ज्यों कान, ऊधों को कहन हेतु ब्रज जुवतिन सो, गहबरी आयो गरो भवरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चपल चुचाई पूत रिन सो, नैको कही बैननी अनेक कही नैनन सो, रही सही सोऊद कही दीनी हिचकिनी सो। बच्चों, मैंने बताया था कि इससे पहले की ये कथा आती है कि उद्धव को अपने ज्ञान को लेकर गर्व हो गया था। उद्धव ज्ञान मार्गी थे और कृष्ण प्रेम मार्गी थे। तो उद्धव कृष्ण की हंसी उड़ाया करते थे, उपहास करते थे कि क्या तुम वो ईश्वर का अवतार हो, ब्रह्म का अवतार हो और छोटी छोटी बातों में संसार के मुंह में फंसे हुए हो। तो कृष्ण ने उद्धव के गर्व को खंडित करने के लिए, उनके गर्व को चूर करने के लिए उन्हें ब्रज भेजना चाहा, और उससे पहले वो अपने मन की जो पीड़ा है, व्यथा है, उसको उद्धव के सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है। विरह विथा की कथा अगत अथा महा। उद्धव कहते हैं, कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, विरह विथा की कथा अगत अतः महा, कि विरह जन्य दुख शब्दों में नहीं प्रकट किया जा सकता। कि विरह की जो कथा है वो बहुत ही विकट है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कहत बने न जो प्रवीण सु कविनी सो, क्योंकि चतुर एवं होशियार कवि भी इस व्यथा को वर्णन करने में अपने आप में असमर्थ पाते हैं। कि जो कवि हैं, चतुर हैं, ज्ञानी हैं, वो भी इस व्यथा का वर्णन नहीं कर पाते हैं। कहे रत्नाकर बुझावन लगे जो कान। रत्नाकर जी कहते हैं कि ब्रज युवतियों से कहने के लिए उधो जो कहन हेतु ब्रज युवतिन सो, कि ब्रज की युवतियों से कहने के लिए कृष्ण ने जो ही उद्धव को समझाने का प्रयास किया, गहर आयो गरो भवर अचानक, तो कि जैसे ही ब्रज की युवतियों के बारे में कुछ कहने का प्रयास किया उद्धव से कृष्ण ने, तो देखते ही देखते उनका गला भर आया और स्वर उनका गंभीर हो गया कि वो कुछ बोल नहीं पाए। गला उनका रुंध गया और स्वर भारी हो गया। प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुत्रिन सो, और उनका गोपियों के प्रति जो प्रेम था वो कृष्ण की आंखों के द्वारा प्रकट होने लगा। कहने का भाव क्या है कि उनके नेत्रों से अश्रु जल की धारा प्रवाहित होने लगी। कि आंखों से प्रेम बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। नैक कही बैननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सो कही दीनी हिचकिन सो। कि इस प्रकार उन्होंने हृदय की व्यथा थोड़ी एवं छोटी सी वाणी से कही। कुछ तो उन्होंने अपने शब्दों में कही अपने मन की पीड़ा, परंतु बहुत कुछ उन आंसुओं के द्वारा कह दी गई, और उसके पश्चात जो भी कहानी शेष रह गई वो हिचकियों के माध्यम से व्यक्त हो गई। कि थोड़ा बहुत उन्होंने अपने प्रेम के बारे में उद्धव को बताया, और उससे अधिक अपने प्रेम को उन्होंने आंसुओं के द्वारा प्रकट किया, और जो थोड़ा बहुत रहा वो हिचकी के द्वारा प्रकट कर दिया। कि उनकी हिचकी बन गई और वो आगे कुछ कह नहीं पाए अपने प्रेम के बारे में। तो यहाँ पर रत्नाकर जी ने श्री कृष्ण की हृदय की व्याकुलता को, उनकी विवशता को
दिखाने का प्रयास किया है। उनके मन का जो द्वंद्व है और जो प्रेम है उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है इस छंद में रत्नाकर जी ने। आगे देखिए, चलत न चार्यो भांति कोटनि विचार्यो तव, दाब दाब हार्यो पे न टार्यो टसकत है, परम गहीली वसुदेव देवकी की मिले, चाह चिमटी हूँ सो न खेचो खसकत है, कड़त न क्यों हूँ हाय बिथ के उपाय सभी, धीर आक छीर हूँ न धारे धसकत है, ऊधो ब्रजबास के बिलासन को ध्यान धस्यो, निस्दिन काटे लो करे जो कसकत है। बहुत ही अ, मार्मिक चित्रण है इस पद में रत्नाकर जी ने। कृष्ण की जो मन की पीड़ा है, व्यथा है, उसको बहुत ही अ, अ, बहुत ही मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। ब्रज की स्मृतियां उनके हृदय में इस प्रकार जमी हुई हैं जैसे कोई कांटा टूटकर अंदर धस जाता है और फिर वो पीस देता रहता है, दर्द देता रहता है, ना तो वो निकलता है और ना उसकी पीड़ा कम होती है। तो चलत न चार्यो भांति कोटिन विचार्यो तव, हे उद्धव, ब्रज में किए गए जो सुख थे, ब्रज में जो मैंने सुख भोगे थे, उनका ध्यान मेरे हृदय में कांटे के समान घुसा हुआ है और कसक रहा है। कहने का भाव क्या है कि ब्रज में बिताए हुए सुखी दिनों की यादें मेरे हृदय में ऐसी बस गई हैं कि वो भुलाए नहीं बोलती। दाब दाब हार्यो पे न टार्यो टसकत है, कि मैंने उस ध्यान रूपी कांटे को, उनकी ब्रज की स्मृति रूपी कांटे को निकालने का करोड़ों प्रकार से उपाय किया, परंतु मेरा वश नहीं चलता। दबाने से कांटा निकल जाता है, इसलिए मैं अपने हृदय को बार बार दबाता हूं, परंतु मैं थक गया हूं, पर यह ध्यान रूपी जो कांटा है वो निकलता ही नहीं है। परम गहिली वसुदेव देवकी की मिली, चाह चिमटी हूं सो न खेचो खसकत है, कि वसुदेव चिमटी से पकड़कर कांटा खींच लिया जाता है, परंतु ये कांटा ऐसा है जो चिमटी से भी नहीं निकलता। वसुदेव और देवकी की चाह रूपी चिमटी अधिक पकड़ वाली है। कि जो चिमटी है वो अधिक पकड़ वाली है, अर्थात देवकी, यशोदा, वसुदेव और देवकी की चाह रूपी चिमटी अधिक पकड़ वाली है, उससे खींचने पर भी यह खिसकता नहीं है। कड़त न क्यों हूं हाय बिथ के उपाय सबे, ये कांटे के समान चुभा हुआ ब्रज विलासों का ध्यान किसी भी प्रकार से निकल नहीं रहा। धीर आग छीक हूं न धोरे धसकत है, कांटे के समान चुभा हुआ ब्रज विलासों का ध्यान किसी प्रकार भी हृदय से नहीं निकल रहा है। इसे निकालने के सभी उपाय व्यर्थ हो गए हैं। ब्रज विलास के विलासन को ध्यान धस्यो, धीर आंख छीर न धोरे धसकत है, कि अकौए का दूध लगाने से कहते हैं कि कांटा गलकर भीतर की ओर धस जाता है, निकल जाता है या धसक जाता है। धैर्य रूपी अर्क क्षीर लगाने से यह ब्रज विलास के ध्यान का कांटा भीतर नहीं धसकता, अर्थात विस्मृत नहीं होता। कि कहावत है कि अगर कौवे का दूध, आंकड़े का दूध लगाओ तो वो जो धसा हुआ कांटा है वो निकल जाता है, गल जाता है, परंतु यहाँ पर जो ध्यान, जो स्मृति रूपी कांटा है वो किसी प्रकार भी नहीं निकल पा रहा है। निस्दिन कांटे लो करे जो कर सकते, और इस प्रकार मेरे हृदय में ब्रज की स्मृति रूपी कांटा रात दिन कसकता रहता है, अर्थात रात दिन मेरा मन उस ब्रज के सुखों में, वहां बिताई हुई दिनों की यादों में डूबा रहता है। यहाँ पर रत्नाकर जी ने देश
शब्दों का, ग्रामीण शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है और कृष्ण के हृदय की पीड़ा बहुत ही मार्मिक शब्दों में व्यक्त की है। रूप रस पीवत अगात न होते जो तब, सोई अब आस है उबर गिरबो करे, कहे रत्नाकर जुड़ात होते देखे जिन्हें, याद किए तिनको अवासो घिरबो करे। दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेर फेर हेर बोई हिरिबो करे। फिरते हुते जो जिन कुंजन में आठों जाम, नैनन में अब सोई कुंज फिरबो करे। यहाँ भी ब्रज की स्मृतियों में डूबे हुए हैं कृष्ण और उद्धव से अपने मित्र से कहते हैं कि संयोग काल में, मिलन काल में रूप रूपी जिस जल को पीते हुए हम पहले तृप्त नहीं होते थे, अघाते नहीं थे, अब विरह काल में, वियोग काल में वही रूप रूपी जल आंसुओं के रूप में उमड़कर बहता रहता है। कहे रत्नाकर जुड़ात होते देखे जिन्हें, याद किए तिनको अवासो गिरबो करे। आगे कहते हैं कि जिनको देखकर हम पहले प्रसन्न हुआ करते थे, उनकी ही याद कर अब हमारा हृदय कुंवार के आवा की तरह जलता रहता है। कि जिनको देखकर हमारा हृदय जुड़ा जाता था, मन प्रसन्न हो जाता था, अब उन्हीं की याद में हमारा हृदय आवे की तरह से जलता रहता है। दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेर फेर हेर बोई हिरबो करे। कि दिनों के बदल जाने से अब ऐसा परिवर्तन हो गया है, समय बदल गया है, जिसके विषय में मैं सदा ही विचारता रहता हूँ, ध्यान करता रहता हूँ। वृंदावन के फिरत होते जू जिन कुंजन में आठों जाऊं, नैनन में अब सोई कुंज फिरबो करे। कि वृंदावन में जब मैं निवास करता था, तो उस समय हम जिन कुंजों में सदा विचरण किया करते थे, वे ही कुंज अब सदा हमारी आंखों में विचरण करते रहते हैं। कि समय सदैव एक सा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। कि जिन कुंजों में हम हमेशा विचरण करते थे, आज वही कुंज मेरे नेत्रों में विचरण करते रहते हैं। कहने का भाव क्या है कि उन लता कुंजों की जो सुखद स्मृतियां हैं, वो सदैव मेरे ध्यान में बनी रहती हैं, आंखों के आगे घूमती रहती हैं। संयोग काल में जो स्मृतियां सुखदायी होती हैं, जो प्रकृति के उपादान सुख प्रदान करते हैं, वियोग काल में वही वस्तुएं, वही उपादान दुख का कारण बन जाती हैं। कवि ने यहाँ यह दर्शाने की कोशिश की है। पंत जी ने भी कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा कान, उमड़कर नयनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। सूर भी कहते हैं, ऊधो विरही प्रेम करे, कि विरही व्यक्ति ही सच्चा प्रेम कर सकता है। धन्यवाद।